सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपी विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपदाम् अपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अतुलितबलिधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तः स्तमीश्वरो। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्याय हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री राधा रुक्मिणी मेरी मात हैं और पिता मेरे घनश्याम, और आप दोनों के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो जिस भाव से लो प्रभु श्री हरि का नाम, सब भगवत भक्तों को व्यास पीठ से मेरा जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगान निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा करुणालय अकारण करुणाकारक सकल जल हारक परात्पर परम धर्म परमात्मा श्री कृष्णचंद्र एवं रुक्मिणी मात की अहेतु की कृपा से आज इस श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस की संध्या काल बेला में पवित्र पावन धाम गांव देवी मंदिर माता के श्री चरणों में उनके सानिध्य में आप सभी समुपस्थित श्रीमद् भगवत भक्त कथा अनुरागी सत्संग प्रेमी भाइयों बहनों
एवं माताएं, आप सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बहुत आज लेट हो गया कार्यक्रम। पहला दिवस कहीं भी होता है तो थोड़ी सी अव्यवस्थाएं फैली जाती हैं, क्योंकि जिम्मेदारियां आयोजक गणों के ऊपर होती हैं। हमको तो बोलना है मन से और आपको सुनना है, लेकिन हम सबको बोलने की जो आज़ादी दी गई है और आप सबको व्यवस्थित तरीके से सुनने की जो है व्यवस्थाएं की गई हैं, वो सब आयोजकों के ऊपर जिम्मेदारी रहती है। हम तो सब कुछ जब क्लियर हो गया, तय हो गया, तब मंच पर आकर बैठ गए, लेकिन व्यवस्थापक अपना तन मन धन पूरी तरीके से लगा करके हमारे लिए अच्छी व्यवस्थाएं करते हैं। और इन अव्यवस्थाओं में अगर कोई भी छोटी सी कमी रह जाती है तो हमको वो अपनी व्यवस्था समझ करके समझ लेना चाहिए। फिलहाल हमारे परम भगवत अनुरागी वीर अभिमन्यु पुरुषार्थ फाउंडेशन के माध्यम से, उसके तत्वावधान में, उसके बैनर तले आज जो इतना अच्छा सुंदर लक्ष्य लिया गया है श्रीमद् भागवत कथा का। श्रीमद् भागवत कथा बहुत रहस्यमयी गाथा है। आपने श्री राम कथा सुनी है तो उसमें भगवान श्री राम के लीलाओं का वर्णन है। आपने सत्यनारायण की कथा सुनी है, उसमें तो भगवान श्री हरि नारायण के चरित्र का वर्णन है। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा जो है ना, वो बहुत रहस्यमयी है, क्योंकि एकमात्र ये ऐसी कथा है जिसमें भगवान श्री हरि के 24 अवतारों की कथा है, और वो भी पूर्ण रूप से अनादिकाल से युगों युगों से देवी देवताओं के बार बार आग्रह करने पर ये श्रीमद् भागवत कथा हम सबके पास कैसे आई, इस विषय में भी इस भागवत कथा में विशेष रूपांतर के तौर पर बताया जाएगा। प्रथम दिवस है आज, समय भी ज्यादा लंबा खिंच गया है, इसलिए आज हम श्रीमद् भागवत कथा जिसका रहस्य क्या है, उसका उदाहरण क्या है, भागवत क्यों होनी चाहिए, भागवत से क्या लाभ है, क्या हानि है, भागवत हमारे मध्य क्यों आई और हमको क्यों भागवत सुननी चाहिए और क्यों करानी चाहिए, इन विषयों पर हम भागवत के महात्म्य को आज श्रवण करेंगे। कोई भी चीज हम जब खरीदते हैं तो पहले हम उसके गुण दोष को समझ लेते हैं। मोटरसाइकिल भी खरीदने जाएंगे, वॉशिंग मशीन खरीदने जाएंगे, तो सबसे पहले हमें उसके गुणों के बारे में जानना होता है, और कंपनी का जो मालिक होता है वो पहले उसकी क्वालिटी बताता है कि इसमें खासियत क्या है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा जब हम सब लोगों के बीच आई तो सबसे पहले हमें श्रीमद् भागवत कथा के उस महत्व को बताया गया है कि ये क्यों सुननी चाहिए। अभी हमने जो प्रार्थना स्तुति की उसमें ही श्रीमद् भागवत कथा के मंगलाचरण का पहला श्लोक आ गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। श्रीमद् भागवत कथा भक्ति रस के साथ आध्यात्म ज्ञान का मेल अर्थात समन्वय कराने वाली निगम कल्पतरु के समान स्वयं फल है, जिसे नैष्टिक ब्रह्मचारी ब्रह्मज्ञानी महर्षि सुखदेव जी ने अपनी सुमधुर वाणी से संयुक्त करके हम सभी भगवत अनुरागियों के बीच में भेज दिया। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि सुखदेव जी जैसे नैष्टिक ब्रह्मचारी ने सिर्फ और सिर्फ परीक्षित जी को लक्ष्य करके ये कथा नहीं सुनाई। आज के श्रीमद् भागवत कथा के इस पंडाल में हमारे परीक्षित रूप में आप विराजमान हैं सतपत्नी, क्योंकि एक कोई माध्यम तो बनाया जाता है प्रमुख श्रोता, और प्रमुख श्रोता के ही भाग्य से जितने भी पंडाल में बैठे हैं सबको कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। परीक्षित कोई ना बने तो ये कथा का कोई महत्व नहीं है।
क्योंकि बिना परीक्षित, बिना मुख्य यजमान बनाए कथा आप लोगों के बीच में आ ही नहीं सकती है। तो ऐसे सभी इस पांडाल में बैठे भगवत अनुरागियों को भागवत कथा सुनने का माध्यम बने परीक्षित जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। महाराज, इस श्रीमद् भागवत कथा के रहस्यों के बारे में सबसे पहले एक श्लोक आता है, सर्व वेदांत सारमहि श्रीमद् भागवत मिष्यते तदृशामृत्य तृप्तस्य नान्यत्र स्वादिति क्वचित ही। सर्व वेदांत सारमहि, श्रीमद् भागवत कथा में बताया गया कि सर्व वेदांत सारमहि, श्रीमद् भागवत सभी वेदांत का सार है। सभी पुराणों का रस समन्वय करके एक जगह स्थापित किया गया है। इसमें पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, अनेकों अनेक पुराणों के रहस्यों को इसमें समायोजित कर दिया गया। इस रसामृत के पान में जो तृप्त हो जाता है, अर्थात भागवत सुनकर के जिसे तृप्ति हो गई, फिर समझो उसे अन्य किसी भी रसों में कोई भी रति नहीं रहती, अर्थात वो पूर्ण रूप से उसको हम विरक्त मान सकते हैं। अर्थात उसे फिर कोई और स्वाद नहीं आता। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, हमने कोई बहुत बढ़िया अच्छा सा आइटम खा लिया, जैसे आम बहुत अच्छा खा लिया, फिर उसके बाद में आप कोई अच्छा सा फल लाके दे दो, लेकिन जो स्वाद आम का लग गया वो और किसी का नहीं लग सकता है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा का वो रस है जिसने एक बार भी अगर रसास्वादन कर लिया तो उसको जीवन में फिर और कोई रस भाता नहीं है। महाराज, इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा में कि स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्त्यम रसः। अरे ये भागवत तो स्वर्गादि लोकों में भी किसी को प्राप्त नहीं होती है। स्वर्ग के लोक में भी देवताओं को श्रीमद् भागवत कथा प्राप्त नहीं हो सकी। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं, कितना अच्छा भाग्योदय हुआ है कि इस कलयुग में हमको श्रीमद् भागवत कथा सुनने का जो है अधिकारी प्रभु ने बनाया। तो हम लोगों को इस अपने मनुष्य देह पर गर्व करना चाहिए कि ईश्वर ने न जाने कौन से पुण्यों का उदय किया कि हमको मनुष्य बनाया, और मनुष्य बनाने के बाद भी हमको न जाने कौन से जन्मों के पुण्य उदय हुए जो श्रीमद् भागवत कथा का अधिकारी बनाया है। महाराज, ये भागवत कथा जो है ना, ये ऐसा फल है, इसमें गुठली नहीं है, केवल रस ही रस है, केवल रस। आपने बाकी और के फल खाए होंगे, उनमें किसी न किसी में कोई न कोई गुठली, बीज वगैरह होता है, लेकिन भागवत में कहा गया निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखा दिमृत द्रव्य संयुतम। सुख किसको कहा गया? सुखदेव जी महाराज जो हैं वो पूर्व जन्म में तोते के अवतारी थे। तोते का जन्म हुआ था, तोते से उनका गर्भ जो है सुखदेव रूप में जब हुआ तो इसलिए उनको सुख जी या सुख मुनि या सुखदेव जी कहा गया। तो सुख मुखा दमृत द्रव्य संयुतम, अर्थात तोते का चखा हुआ फल जो होता है वो कैसा होता है? छोटे छोटे हम लोग जब बच्चे हुआ करते थे ना, तो बेर खाने जाया करते थे, तो हम ये देखते थे कि तोते ने कौन सा बेर खाया है वही वाला खाएंगे। क्यों? क्योंकि तोते ने जो बेर खाया है वो मीठा ही होगा, और जो मीठा बेर होगा तो फिर उसकी मिठास से हमारा मुख सही हो जाएगा। तो यहाँ बताया गया सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम, अर्थात तोते का चका हुआ फल मीठा ही होता है। फिर भी सुखदेव जी ने इस लोक कल्याणकारी भागवत कथा का रसास्वादन किया। फल तो खाया जाता है, लेकिन इस कथा रूपी फल को खाया नहीं जाता, इसको तो पी लिया जाता है, क्योंकि ये तो रस है, ये कोई द्रव्य नहीं है।
कथा तो, भागवत कथा तो जो है वो रस है, इसका रसास्वादन करना है। जीवन में अगर भागवत कथा के रस को उतार लिया तो इस फल में, जिसमें कोई त्याज्य नहीं, कोई गुठली नहीं है, तो समझो उसके जीवन में कोई संकट भी नहीं है। क्योंकि ये भागवत कथा हमें जीना, मरना और कर्तव्य पालन, कर्तव्य निष्ठता के साथ में ईश्वर से प्रेम करना सिखाती है। अभी कुछ समय पहले हम अहमदाबाद में गए हुए थे, जैसे अमरावती भी पहले शायद कहते थे या कर्णावती कहते थे। वहां पर एक स्वामी जी के आश्रम में पहुंचे तो हमारे साथ में एक राजऋषि महोदय भी थे। तो उन्होंने प्रश्न किया कि भागवत क्यों जरूरी है। तो महाराज जी ने वहां पे निवेदन के साथ कह दिया, बोले भागवत हमको मरना सिखाती है। और बोले गीता, कृष्ण गीता, बोले कृष्ण गीता हमको जीना सिखाती है। तो राजऋषि महोदय बोले अरे महाराज, हमको मरना थोड़ी नहीं है, हम तो इस जीवन में आए हैं कि तो कर्तव्य कर्म करने के लिए आए हैं, कुछ करने के उद्देश्य से आए हैं, तो हमको भागवत करके मरना कोई नहीं है, इसलिए भागवत नहीं करानी चाहिए। हमने काफी संतों से इस विषय में जब वार्तालाप किया तो रहस्य निकल के आया कि भागवत मरना नहीं सिखाती है। लोगों ने इस तरह का भ्रम फैला दिया है कि भागवत मरना सिखाती है और गीता जीना सिखाती है। लेकिन वस्तुतः सत्य क्या है? सत्य ये है कि भागवत कथा हमको भगवान से प्रेम करना सिखाती है। जब हम भगवान से प्रेम करने लग जाएंगे तब हम क्या करेंगे कि भगवान की हर एक बात को मान पाएंगे। अच्छा, आप सोचिए, क्या आपको भगवान कहीं मिल जाए अलग स्वरूप में, तो क्या आप उसकी बात मान लेंगे? आजकल के बच्चे माता पिता की बात नहीं मानते हैं, तो किसी अजनबी की कैसे बात मान लेंगे? भगवान की बात हम जब मानेंगे जब भगवान से हमें प्रेम हो जाएगा, उससे पहले नहीं मान सकते हैं। तो भगवान से प्रेम कैसे होगा? जब भगवान की लीलाओं का रसास्वादन हम करेंगे तब भगवान से हमें प्रेम होगा। और जब प्रेम हो जाएगा तो हम भगवान की कौन सी बात मानेंगे? जो श्रीमद् भगवद गीता में, कृष्ण गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को लक्ष्य करते हुए हम सबको बताई है कि हमको कैसे जीना है। हम बिना प्रेम किए हुए किसी की बात नहीं मानते हैं। आजकल तो पत्नी की भी पति बात जब तक नहीं मानता जब तक वो पत्नी से प्रेम नहीं करता है। प्रेमिका और प्रेमी के मध्य भी जब ही सहमति बात आती है जब वो एक दूसरे से प्रेम करते हो। और जब कोई प्रेमिका या प्रेमी, आपने देखा है कोई प्रेमी या प्रेमिका एक दूसरे से जब प्रेम करते हैं तो रात्रि में प्रेमी बुलाए प्रेमिका को या प्रेमिका बुलाए प्रेमी को, तो जीने मरने की भी इच्छा को छोड़ के, ये पता है, लड़के को भी पता है कि लड़की के घर जाएंगे मिलने के लिए तो जरूर पकड़ेंगे तो मारे जाएंगे, लेकिन फिर भी चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि वो प्रेम करता है। अर्थात ये रहस्य, ये सत्य सामने आया कि जो जिससे प्रेम करता है उसकी हर बात को मान लेता है। तो जब हम भगवान से प्रेम करने लगेंगे तो क्या भगवान की अच्छी बातों को ग्रहण नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे। इसलिए भागवत हमें भगवान से प्रेम करना सिखाती है। और जब भगवान से प्रेम करना आ गया तो भगवान की जो कृष्ण की गीता है वो उसकी एक एक बात हम मान सकते हैं। इस प्रकार से ये रहस्य की बात है। श्रीमद् भागवत कथा में 18 पुराणों में जो सबसे विशेष पुराण है, इसलिए इसको श्रीमद् भागवत पुराण नहीं कहा गया, इसको श्रीमद् भागवत महापुराण कहा है। इसको महापुराण माना गया। महाराज, ये रहस्य की बातें हैं और इस लगभग 1.5 से 2 घंटे का जो अभी कथा का वाचन होगा इसमें आप एक से एक बढ़कर रहस्य को सुनेंगे। अब आप बात आती है कि श्रीमद् भागवत कथा आवश्यक क्यों है और इसका अर्थ क्या है। व्युत्पत्ति के अनुसार
भागवत का अर्थ है भागवतः इदम भागवतम, अर्थात जो भगवान का है वही भागवत है। आपने सबने सुना होगा ना, हम कहते हैं आइए आइए ये हमारे बड़े भगवत अनुरागी हैं, ये बड़े ही भगवत प्रेमी हैं। भगवत हो गया भगवान का जो उत्तराधिकारी, उसका पात्र भगवान से मिलने का, अर्थात हम सब भगवत प्रेमी हैं और भागवत हमें भगवान से मिलवाने का माध्यम है। और एक और रहस्य है इसका, उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, भागवत में 5 शब्द है, भा ग ब त। इनसे हम समझ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है। भा माने हो गया, भा माने क्या हो गया, भा माने ही भगवान हो गया। लेकिन भागवत के अनुसार हम कैसे कैसे जानेंगे कि भा माने हो गया भगवान, ग माने हो गया गम धातु का प्रयोग, और ब माने हो गया वैतरणी, और ता माने हो गया तारणी। अर्थात भागवत क्या है, भगवान को जानने का और उनसे मिलवाने के बाद में किस रास्ते से जाना है, वैतरणी से, उससे पार कराने वाली नौका, ये भागवत है। कि हमें भगवान से निकट कैसे ला सकते हैं, हम कैसे भगवान के पास पहुंच सकते हैं, उनसे प्रेम एक रूप होने का क्या माध्यम है। जब तक हम भगवान से प्रेम नहीं करेंगे तब तक हम भगवान के प्रेमी नहीं हो सकते। भागवत भक्त और भगवान के बीच में समन्वय कराने वाला एक महान ग्रंथ है। इसलिए भागवत कथा को हमारे व्यक्ति के संचालन का सबसे बड़ा माध्यम बताया गया। आजकल तो भागवत कथाओं में केवल और केवल चुटकुले रह गए हैं। अच्छी अच्छी कहानियां सुना दी, थोड़ा सा माताओं बहनों से कहा नाच लो, नचा कुदा दिया, 2-4 इधर उधर के फिल्मी भजन गा दिए, हो गई भागवत। भागवत में ये सब होना ही नहीं चाहिए। हाँ, नृत्य की बात आती है कि भक्ति में नृत्य होता है, नारद जी भी नाचते हैं, लेकिन उनके प्रयोग अलग अलग तरीके से होते हैं। एक जगह हम जहाँ वृंदावन से जहाँ से आते हैं, हमारे आश्रम में एक परम पूज्य साध्वी जी हैं, बहन अर्पिता बहन जी, तो वो कहीं सत्संग करने के लिए गई थी। तो सत्संग में भगवान श्री राम वनवास में जा रहे हैं, इसका दृष्टांत चल रहा था। भगवान श्री राम वनवास में जा रहे हैं और वनवास में जाने के समय में दशरथ जी जो है अपने प्राण को त्याग रहे हैं राम के जाने के दुख में। अब दशरथ जी प्राण त्याग रहे हैं, राम जी वन को जा रहे हैं और वहां भजन चल रहा है, और भजन में माताएं बहनें ठुमक ठुमक के नाच रहे हैं। ताज्जुब वाली बात है। दृष्टांत क्या चल रहा है, आंखों में आंसू आ जाएं ऐसी तो कथा चल रही है, और वहां पे नाच कूद होने लगा। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। नृत्य का जहां जहां रहस्य है कि हमें किस भक्ति के किस दृष्टांत पर नाचना है। हालांकि नृत्य भी भगवान से एक रूप कराने का एक माध्यम है, भगवान की भक्ति का एक माध्यम है, लेकिन प्रयोग के अनुसार। हम आने वाले समय में कथाओं में सुनेंगे, अभी रुक्मिणी जी का विवाह आएगा, खूब नृत्य करने का ही अवसर मिलेगा। राम जी का विवाह आएगा, उससे पहले भगवान शिव और पार्वती का विवाह आएगा। कृष्ण भगवान का जन्म होगा, राम जी का जन्म होगा, कितने अच्छे अच्छे महत्व आएंगे नाचने वाले। इस प्रकार से हमें भागवत को असली स्वरूप में समझना है। और आगामी 7 दिनों में हम आपको ज्यादा कोई चुटकुले उटकुले नहीं सुनाएंगे, हम ऐसी कथा आपको सुनाएंगे जो वस्तुतः वास्तविक कथा है, जिससे वर्तमान में माताओं बहनों भाइयों के और बच्चों के जीवन पे चरित्र पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़े। केवल हम कहानी सुना के चले जाएं, ऐसा हम नहीं करेंगे। कुछ सुनकर हमको समझ में आए तो अच्छी बात है,
और केवल नाच कूद गाना हो जाएगा तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं। अब बात आती है कि भागवत आवश्यक क्यों है? भागवत आवश्यक क्यों है? हमारे जीवन में क्यों भागवत आई और क्यों आनी चाहिए? तो भगवान ने हमें बनाया, भगवान ने हमको बनाया, तो उसके संचालन की एक व्यवस्था भी बनाई कि इस मशीन को हमने बनाया है तो इस मशीन को कैसे कैसे हम ऑपरेट करेंगे। जैसे कि आपने ट्रैक्टर खरीदा, 4 व्हीलर कार खरीदी, मोटरसाइकिल खरीदी या वॉशिंग मशीन, प्रेस या कुछ भी खरीदी, तो जब कोई मशीन आप खरीदने जाते हैं, मोबाइल खरीदने जाते हैं, तो दुकान वाला आपको एक इतनी छोटी सी किताब देता है, पुस्तिका, जिसपे लिखा होता है यूजर मैनुअल गाइड। ये माइक आया है ना, तो इसके साथ में भी आई होगी, ये मशीन आई है, ये पैड आया है, ये ऑर्गन आया है, हर एक चीज के साथ में एक यूजर मैनुअल गाइड आती है। उसमें लिखा होता है कि हम इसको कैसे चलाएंगे, कब इसकी सर्विस करानी है, कब इसमें कोई खराबी आ जाए, कब मैकेनिक को दिखाना है, ये सब चीजें उस यूजर मैनुअल गाइड में आती हैं। ऐसे ही भगवान ने हमारे इस शरीर रूपी मशीन को बनाया, तो इस मशीन की एक यूजर मैनुअल गाइड भी बनाई कि इसको कैसे ऑपरेट करना है। उसी के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण बनाया। ये हमारे जीवन को कैसे चला सकते हैं उस बारे में इस किताब में लिखा हुआ है। इसलिए ये किताब साधारण किताब नहीं है, इसीलिए इसको महापुराण कहा गया। महाराज, हमारे जीवन की बुकलेट है ये, हमारे जीवन के संचालन का माध्यम है ये। इसलिए हमको केवल और केवल भागवत कथा को साधारण पुस्तक नहीं समझना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को विद्वान माने तो उसकी परीक्षा भागवत में ली जा सकती है, क्योंकि भागवत का व्याख्यान करना किसी भी कथावाचक के सामर्थ्य में नहीं है। कोई आज तक ऐसा कथावाचक हुआ ही नहीं है, सूत जी महाराज और सुखदेव जी के अलावा, जो भागवत का व्याख्यान करते हैं। इसलिए भागवत का व्याख्यान करना तो दुस्साहस है। हम तो स्वयं को इतना जो है वेद वेदक के मानने के अधिकारी भी नहीं है। हम तो उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण की कृपा के एक पात्र हैं। माता पिता का आशीर्वाद और आप सबका प्रेम यहाँ खींच लाया, तो वृंदावन से यहाँ आकर के व्यासपीठ पर बैठ करके जितना हमारी बुद्धि विवेक ने काम किया और जितना ईश्वर ने हमें हमारे ऊपर कृपा की, बस उतना ही व्याख्यान करने के अधिकारी हैं। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि भागवत कथा का व्याख्यान इस संसार में कोई नहीं कर सकता। वो समय निकल गया सतयुग द्वापर त्रेता का, जब बड़े बड़े नैष्ठिक ब्रह्मचारी वेद वेदज्ञ ऐसे ऋषि मुनि हुए, सूत जी महाराज, सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का व्याख्यान करके इस समस्त चराचर जगत के कल्याण का माध्यम ये महापुराण हम सबको सौंप दिया। महाराज, श्रीमद् भागवत कथा ही अपने आप में वह महत्वपूर्ण पुराण है जिसकी महिमाओं का गान देवताओं सहित तमाम ग्रंथों ने गाया है। पद्म पुराण श्रीमद् भागवत कथा की महिमा को गाता है। गर्ग संहिता श्रीमद् भागवत पुराण की महिमा को गाता है। इस संसार सागर से पार होकर परीक्षित ने अपने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, वो एकमात्र यही महापुराण था। इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण की अमृतमयी कथा भक्ति और ज्ञान वैराग्य की जागृति कराती है। इसलिए आगामी 7 दिवस के अंतराल में हमको श्रीमद् भागवत कथा सुनकर के अपने भीतर के ज्ञान और वैराग्य की जागृति करनी है, जिससे हम ईश्वर के प्रेमी हो सकें और ईश्वर के बताए हुए एक एक कर्तव्य को समझ सकें। अपने परिवार में हमें कैसे रहना है, अपने परिवार का हमें कैसे संचालन करना है, ईश्वर ने हमारे लिए क्या काम बताया है और ईश्वर ने क्या क्या किया है,
ये भी समझना है। ईश्वर ने जो किया है वो तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर ने हमें क्या क्या करने के लिए बताया है वो तो हम कर सकते हैं ना। इस पावन लोक कल्याणमयी कथा के प्रमुख सूत्रधार वक्ता के रूप में व्यास नंदन नैष्ठिक ब्रह्मचारी श्री सुखदेव जी महाराज और श्रोता के रूप में पांडव पुत्र धर्म सम्राट श्री परीक्षित जी हैं, जिन्होंने सच्चिदानंद भगवान के समस्त अवतारों की कथा भागवत रूप में रसास्वादन करके स्वयं को मोक्ष की प्राप्ति करा दी। मोक्ष कोई स्वर्ग जाना नहीं है। स्वर्ग तो लोभी व्यक्ति जाते हैं, कामी व्यक्ति जाते हैं, लेकिन मोक्ष बहुत बड़ी चीज है, स्वर्ग से बहुत ऊंची चीज। आपकी आत्माएं तृप्त नहीं हुई, लेकिन आपने बहुत पुण्य किया, लेकिन आत्माएं तृप्त नहीं हुई, तो भगवान आपको स्वर्ग भेज देते हैं कि बोले जाओ स्वर्ग के बहुत मौज करो, जाके वहां मौज ही मौज है, वहां पे सुख भोग है। वहां पे आपने इंद्रासन के बारे में सुना होगा, इंद्रलोक के बारे में सुना होगा। वहां अप्सराएं नाचती हैं, नृत्यांगनाएं नृत्य करती हैं और सोम रस का पान किया जाता है और सुख ही सुख है, वही स्वर्ग है। लेकिन मोक्ष क्या है? मोक्ष है कि भगवान के हृदय में अपना स्थान बना पाना, भगवान के स्वरूप में विलीन हो जाना, वो मोक्ष है। वो किसी को ऐसे नहीं मिल पाता है, उसके लिए तो समस्त इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। इसलिए मोक्ष और स्वर्ग में बहुत अंतर है। महाराज श्रीमद् भागवत कथा का जो प्रथम श्लोक हमने महात्म्य का बताया कि भगवान कौन है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत कथा का ये प्रथम श्लोक है महात्म्य का। भगवान कृष्ण के उस सच्चिदानंद स्वरूप की यहाँ पे व्याख्या की गई है। इस भागवत कथा में भगवान के उस स्वरूप को बताया गया है कि भगवान कौन है। भगवान वो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, अर्थात सत्चित आनंद स्वरूप हैं। कैसे आनंद स्वरूप हैं? आपने शेष सैया पे नारायण भगवान को लेटे हुए देखा है? लक्ष्मी जी पैरों की सेवा कर रही हैं, लेकिन ऐसे भी सच्चिदानंद स्वरूप नहीं है भगवान की आनंद में लेटे रहे और भक्तों पे कोई संकट आ जाए तो लेटे ही रहे मौज मस्ती में। ऐसा नहीं है। भक्तों पर जब जब दुख आया है तो श्री हरि नारायण भगवान नंगे पैर भी भागे भागे दौड़े हैं। तो उन भगवान के ऐसे आनंद स्वरूप को मत समझना कि वो आनंद करते रहे और हम द्रवित होके भगवान को पुकारते रहे और भगवान ना आए। भगवान तो भक्त की एक पुकार पर दौड़े चले जाते हैं। प्रमाण है। कल के बाद कथाओं में आप यही सुनेंगे कि भगवान कैसे कैसे भक्तों की एक एक पुकार पर दौड़े चले आए। हम सब भगवान के ही स्वरूप हैं। भगवान ने हमको अपने जैसा बनाया, भगवान ने अपने से अलग नहीं बनाया। जैसा भगवान का रूप था, भगवान ने अपने जैसा ही प्रोडक्ट बना दिया। इसलिए सौभाग्य हमारा है कि हमको ये नर्तन मिला। सौभाग्य है हमारा कि हमें ये भारत भूमि मिली, जहां पर सच्चिदानंद भगवान ने मनुष्य रूप में आकर के लीलाएं की। लेकिन हमारे भीतर फिर भी कोई न कोई कामाशक्ति, लोभ, ऐसे कई राग पनपते रहते हैं। जो 5 राग बताए हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अभिमान, ये हमारे भीतर पनपते हैं ना, तो तभी हमें सुख और दुख में व्याप्त होना पड़ता है। लेकिन हम 2 ही चीजें चाहते हैं मूल रूप से, सुख की प्राप्ति हो जाए और दुख की निवृत्ति हो जाए। मतलब सुख आए और दुख कभी ना आए। ये दोनों ही कार्य भगवान करते हैं। अच्छा, विचार कीजिए कि प्राणी सुख में आसक्त हो जाता है, सुख के बंधन में बंध जाता है, लेकिन जब दुख आता है तो व्यक्ति विरक्त हो जाता है। आप देखिए
सुख है हमारे पास तो हम पिज्जा खा लेंगे, बर्गर खा लेंगे, चाउमीन खा लेंगे, 5 स्टार होटल से भोजन मंगवा लेंगे, 500 रुपए वाली थाली खा लेंगे। लेकिन दुख होगा तो सूखी रोटी रखी होगी ना चटनी वाली, तो चटनी वाली रोटी खा के ही ना पानी पी के बड़ी मौज से कहेंगे आज तो पेट भर गया। कितना सुख, उस दुख में भी सुख की अनुभूति कि सूखी रोटी खा करके हमने पेट को भर लिया और 5 स्टार में हमने 500 रुपए की प्लेट लगवाई और उसमें से भी हमने आधा भोजन तो छोड़ ही दिया, फिर भी पेट नहीं भरा। तो दुख में व्यक्ति जो है ना वो त्याग को अपनाता है, और जब त्याग को अपनाता है तो वो व्यक्ति महान बन जाता है। दुख जिसके भी जीवन में आया है ना वो महान हो गया है। दुख भगवान बुद्ध के जीवन में आया, उन्होंने दुख को देखा। दुख महावीर के सामने आया, उन्होंने दुख को देखा। दुख भगवान राम के जीवन में आया, दुख भगवान श्री कृष्ण के जीवन में आया। ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जिसके जीवन में दुख ना आया हो और वो महान बन गया हो? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। हम अगर गणना करेंगे तो अपने देश में ही हम ऐसे साक्षात प्रमाणों को देख पाएंगे कि दुख जिसके जीवन में आया वो व्यक्ति बड़ा महान हो गया। लेकिन कैसे? दुख में उसने त्याग को अपनाया। अगर त्याग को ना अपनाता तो व्यक्ति महान कभी ना हो पाता। महाराज भगवान दुख किसी को नहीं देते हैं, ना सुख किसी को देते हैं, ना दुख किसी को देते हैं। ये सुख दुख तो हमारे कर्म प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं। हम लोग तो भगवान को दोषी ठहरा देते हैं, अरे भगवान तूने हमारे जीवन में ये दुख क्यों दे दिया? तो भगवान ने थोड़ी नहीं दे दिया, कर्म तो हमने किए और दोष भगवान को दे रहे हैं। गलतियां हम करें और ठेका भगवान को दे दिया कि भाई तुमने सुख दुख दिया है। भगवान तो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। जब भक्त भगवान को पुकारता है तब भगवान दौड़े दौड़े आके उसकी मदद करते हैं। ऐसे भक्त वत्सल सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। प्रभु को बार बार प्रणाम करके हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान आप समस्त सृष्टि को सुखी कीजिए, सबको धनवान कीजिए, सबको निरोगी काया दीजिए, सबके जीवन में धन धान्य की भरपूरता कर दीजिए। ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। सुखी रहे संसार सब, दुखियां रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो। सुखी रहे संसार सब, दुखियां रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। आपके भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सो भागे रो। भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममीश। पाप से हमें बचाओ करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए के हमको करो निहाल। दिल में दया उदार का, मन में प्रेम अपार, हृदय में धीर का मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा
कीजिए दया धर्म का राज। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री राधे। देखो, एक छोटी सी प्रार्थना थी, लेकिन सनातन में ये बहुत बड़े महत्व की चीज है। इस प्रार्थना में हमने भगवान से क्या कहा कि हे ईश्वर, सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी। क्या हमने ये कहा कि केवल हिंदू सुखी हों, या जैनी सुखी हों, या सिख सुखी हों? सनातन में सबके लिए प्रार्थना है, और ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें सबके लिए प्रार्थना हो। इसलिए हमारा सनातन बड़ा महान है, जो सबके लिए प्रार्थना रखता है। हे ईश्वर, सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी। तो इसलिए हमें अपने सनातन पर भी गर्व करना चाहिए। आइए अब हम लोग कथा में आगे बढ़ते हैं कि भागवत कथा में, श्रीमद् भागवत कथा के प्रमुख दो वक्ता हुए हैं। पहले सूत जी महाराज और सुखदेव जी महाराज। इन दो वक्ताओं के माध्यम से ही ये कथा हम तक आई है, आप तक आई है। महाराज, भागवत कथा के जो वक्ता हुए हैं, जिनकी वजह से व्यासपीठ बड़ी धन्य होती है, वो परम विरक्त नैष्ठिक ब्रह्मचारी संत हैं, जिनका नाम है सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज के विषय में बात आती है कि उनका जन्म कैसे हुआ। श्रीमद् भागवत कथा में उनके जन्म का विवरण आता है। आज समय कम है तो थोड़ा संक्षिप्त में बताएंगे, क्योंकि कथा अभी बहुत लंबी पड़ी है और आपको कथा सुननी होगी। आज मुझे लगता है 7 बजे से ऊपर सुननी होगी। आज लगभग 7:30-8 बजेंगे। श्रीमद् भागवत कथा में बताया गया कि एक बार की बात है, अपने जो नारद जी है ना, नारद जी को वैसे तो चुगली बहुत आती है, इधर की बात उधर कर देते हैं, इसलिए उनको पत्रकार लोग अपना बड़ा आदर्श मानते हैं। वो सृष्टि के पहले पत्रकार हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के पहले पत्रकार हैं नारद जी, जो खबरों का आदान प्रदान करते हैं। तो एक बार नारद जी जो है विनोद भाव से, हंसी मजाक के उद्देश्य से भोलेनाथ से मिलने के लिए गए। अब उनको ये पता था कि भोलेनाथ घर पे नहीं है, कैलाश पे नहीं है, तो माता सती तो होंगी, पार्वती होंगी, कोई तो होगा। महाराज पहुंच गए, और पहुंचे तो आवाज मारी तो पता चला कि माता ने कहा कि अरे नारद, तुम कैसे आए? बोले माँ क्या बताऊं? बोले बाबा से बहुत जरूरी काम है। बोले क्या जरूरी काम है? बोले वो तो बाबा को मिलेंगे तभी बताएंगे। माता बोली कि ऐसी क्या विशेष बात है कि तुम मुझे नहीं बता सकते? बोले ना ना माता, वो तो बहुत रहस्य वाली बात है। बोले वो तो हम भोले बाबा मिलेंगे, उन्हीं बताएंगे। माता बोले अरे नारद, तुम जानते नहीं हो, मुझे शिवजी की अर्धांगिनी कहा जाता है। आधा भाग हमारा और आधा बाबा का है, इसलिए तुम चिंता मत करो, जो बात बाबा को बताना चाहते हो वो मुझे भी बता दो। लेकिन नारद जी तो हंसी मजाक करने के लिए आए थे। बोले ना ना माता, बोले जो बात मैं भोले बाबा से कहने आया हूं वो बात तो भोले बाबा ने आपको भी कभी नहीं बताई होगी। बोले कैसी कौन सी बात है, तुम बताओ तो सही। तो नारद जी बोले वो एक कथा के बारे में बात करने आया था मैं। बोले कौन सी कथा? बोले हम उनसे एक ऐसी कथा सुनने आए हैं जिसे कोई भी व्यक्ति सुन लेता है वो अमर हो जाता है। महाराज
नारद जी के मुख से ये बात सुनी तो बोले, क्या माता आपने कभी बाबा से सुनी ये बात? बोले नहीं सुनी। बोले बाबा की जो बात रहस्यमयी है ना, वो ये बात अपने खास प्रेमी होते हैं उनको बताते हैं। बोले देखो माता, मैं बता दे रहा हूं लेकिन बाबा से मत कहना। मैं बता रहा हूं कि वो कथा है अमर कथा। ये अमर कथा बाबा सिर्फ और सिर्फ अपने खास प्रेमियों को बताते हैं। अब देखो आग लगाने वाली बात कह दी नारद जी ने, आग लगाने वाली बात कह दी। इसलिए नारद जी को लोग जो है बड़ा बुरा मानते हैं। लेकिन नारद जी कौन है? ज्ञान के देवता हैं। नारद जी हंसी मजाक के पीछे भी लोक कल्याण की भावना रखते हैं। अब यहां पर उन्होंने आग तो लगाई, लेकिन उद्देश्य क्या था? आगे देखिए उद्देश्य क्या है कि माता से उन्होंने कहा कि मां, भोले बाबा अमर कथा सुनाते हैं, लेकिन ये कथा उन्हीं को सुनाते हैं जो बाबा का बहुत ही प्रेमी होता है। तो माता कहने लगी, अरे इसका मतलब बाबा मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, इसका मतलब मैं प्रेम क्या नहीं हूं उनकी। बाबा सबसे ज्यादा प्रेम जिसे करते हैं उसे सुनाते हैं, इसका मतलब सबसे ज्यादा हम प्रेम नहीं करते हैं, बाबा हमसे नहीं करते हैं। अब तो माता बड़ी दुखी। अब नारद जी तो वहां से 9-11 हो गए। शाम को बाबा कैलाश से आए और जैसे ही आगमन हुआ उनका घर में, तो माता जो है झाड़ू पोछा कर रही थी और आज माता बोली नहीं रही है बाबा से। वैसे बाबा जब भी आते थे उतर के, तो बाबा के लिए सारी व्यवस्थाएं माता करने में लग जाती थी। और आज बाबा घर में आए और जैसे ही उन्होंने कहा अलक निरंजन, माता ने कोई जवाब ही नहीं दिया। बोले आज समझ में नहीं आ रहा क्या बात हो गई है। वैसे तो ये हमेशा उठ के आ जाती थी, कभी हमारे लिए कुछ व्यवस्थाएं करती थी, कभी भांग लेके आती थी, कभी धतूरा चढ़ाती थी मुझ पर। आज तो बोली नहीं रही है। बाबा को शक हो गया। बाबा ने पूछा, अरे देवी कोई कष्ट है क्या, कोई परेशानी है क्या? तो माता बोली, तुम्हें इससे क्या मतलब? बाबा समझ गए कोई बड़ी बात है। बाबा ने फिर एक बार प्रयास किया। बाबा बोले, अरे वो अपना बालक कहाँ है? गणेश नहीं दिखाई दे रहा है आज। अब माता बोली, अरे हमने क्या ठेका ले लिया तुम्हारे बच्चों का? जाओ देखो जाके कहीं खेल रहे होंगे। बाबा समझ गए अब तो ये तो ठेके जैसे बात पे आ गई, तो इसका मतलब मां बड़ी नाराज है। अब बाबा बड़े प्रेम से कहते हैं कि देखो देवी, बात करने से बात बनती है और बातें करने से, बात ना करने से बातें बनती हैं। बात करोगी हमसे, संवाद करोगी, अपने सुख दुख की हमें बताओगी तो हम कुछ रास्ता बताएंगे या क्या दिक्कत है उसके हल निकालेंगे। लेकिन अगर बात नहीं करोगी ना, तो पूरी सृष्टि में, पूरे देवलोक में, पूरे असुर लोक में, पूरे जो है गंधर्व लोक में और पूरे पृथ्वी लोक में भी ये खबर फैल जाएगी कि बाबा की माता से लड़ाई हो गई है। बातें बनेंगी, तमाम बातें बनेंगी। इससे बढ़िया ये है कि तुम अपने हृदय की पीड़ा बताओ, क्या बात है। माता बोली, देखो ऐसा है, हमें सिर्फ एक बात बता दो कि ये अमर कथा क्या है। बाबा ने कहा, ये अमर कथा का तुमको जो है मंत्र कौन दे गया? बाबा ने जैसे ही आंखें बंद की और देखा तो पता चला नारद जी आए और यहाँ पे आग लगा के चले गए। बाबा बोले, नारद तुम नहीं सुधरोगे। किसी अच्छे खासे घर में खुशी खुशी रह रहे हैं तो उसको खुशी से रहने नहीं दोगे। क्या आग लगाने की जरूरत थी? लेकिन उद्देश्य बहुत अच्छा था। बाबा ने कहा कि देखो, ये अमर कथा जो है ना, ये सत्य बात है कि मैं अपने जो सबसे खास प्रेमी होता है उसी को सुनाता हूं। लेकिन ये कथा मैंने तुमको कई जन्मों में कई बार सुनाई, लेकिन तुमने कथा में विश्वास नहीं किया। बीच में से कभी उठ के चली जाती थी, कथा को बीच में से छोड़ के चली जाती थी, कभी कथा में सो जाती थी। इसलिए इस कथा को तुमने कभी सुन नहीं पाया। कथा सुनने के लिए आए हैं तो थोड़ा सा समय निकाल के आए कि जिससे इस कथा के रहस्य को समझ पाए। लेकिन देवी,
तुमने जब भी कथा सुनने का प्रयास किया तो तुम्हें कभी नींद आ गई और कभी तुम उठ के चली गई, काम धंधे में लग गई जाके। जब तुमने पूरी कथा नहीं सुनी तो इसका परिणाम भी तुमको भुगतना पड़ा कि हर जन्म में तुम मर गई। लेकिन मैं अब वचन देता हूं कि तुमको ये कथा मैं पूर्ण विस्तार से सुनाऊंगा, लेकिन जो पूर्व जन्म में तुमने कथा छोड़ दी थी अधूरी, कथा पे विश्वास नहीं किया था, हमारे राम पर विश्वास नहीं किया था, इसलिए तुम सती रूप में दक्ष के हवन कुंड में जलकर भस्म हो गई थी। इसलिए ऐसी गलती मत करना, कथा को विस्तार से सुनना और कथा को बीच में मत छोड़ना। बाबा ने कहा कि देखो देवी, ये कथा हम बहुत ही एकांत स्थान पर सुना सकते हैं, इसलिए चलो हम कैलाश के सबसे ऊंचे शिखर पे चलते हैं जहां पर कोई भी जीव जंतु प्राणी ना हो। माता को तैयार किया और अमर कथा सुनाने के लिए बाबा कैलाश की सबसे ऊंची चोटी पे ले गए। अब वहां पर सबसे पहले बाबा ने अपने त्रिशूल से कहा कि जाओ इस पूरे कैलाश की प्रदक्षिणा करके आओ और देखो कोई जीव जंतु, कोई पशु पक्षी वगैरह, कोई मानव या कोई गंधर्व या किसी भी प्रकार का कोई जीव है तो नहीं है। महाराज त्रिशूल ने जैसे ही प्रदक्षिणा करना, परिक्रमा शुरू किया कैलाश का, तो त्रिशूल के तेज से इतनी गर्मी हुई कि वहां पर जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु कीड़े मकोड़े सब अपना स्थान छोड़ के भाग गए। उसी समय एक वृक्ष पे एक सुकी जानते हैं, तोता जो मादा होती है ना, वो तोती जो सुकी बैठी हुई थी, वो गर्भावस्था में थी, तो उस समय उसका अंडा जो था उस अंडे के ऊपर बैठी हुई थी। लेकिन गर्मी का ताप बढ़ा, क्योंकि त्रिशूल प्रदक्षिणा कर रहा था, तो गर्मी के ताप को देख करके वो तुरंत उड़ के चली गई, लेकिन अंडे को उठा के न देखा। अब उस सुकी को उड़ता हुआ देख के अंडा तो देख लिया त्रिशूल ने, तो त्रिशूल ने कहा ये अंडे से क्या होने वाला है, जीव तो इसके अंदर बैठा है, वो तो अभी बाहर ही नहीं आया। पूरी परिक्रमा करके महादेव से आके कह दिया कि बाबा पूरी परिक्रमा कर ली है, कैलाश पे कोई भी जीव जंतु नहीं है, अब आप कथा सुनाओ। बाबा ने कथा शुरू की, लेकिन उस गर्मी के ताप से वो अंडा जो था वो चटक गया। अंडा चटका तो उसमें से एक तोते का बच्चा सुख प्रकट हो गया। अब सुख प्रकट हुआ तो वो उसी जाल में बैठा हुआ था जो घोंसला था। बाबा उसी वृक्ष के नीचे बैठ के कथा सुनाने लगे। अब बाबा ने माता को कथा सुनाना किया तो माता तो वैसे ही सो जाती थी। कथा में अक्सर नींद आ जाती है लोगों को, लोग चुटकुले सुनाते हैं उसी कथा में नींद ना आए, लेकिन सत्यता वाली असली कथा जो होगी ना उसमें नींद जरूर आ जाती है किसी न किसी को। सबको नहीं आएगी लेकिन किसी न किसी को तो आ ही जाएगी। जिसके अच्छे भाग्य है ना उसको नहीं आएगी, लेकिन जिसके भाग्य में कभी कभी ऐसा दुख आ जाता है कि कथा का लाभ ना मिल पाए तो उसको नींद आ जाती है। और फिर हम जैसे कथावाचक कथा सुनाएंगे तो नींद आ ही जाएगी, क्योंकि हम लोग मनोरंजन करने वाले तो है नहीं, चुटकुले सुनाने वाले तो है नहीं, फिल्मी डायलॉग मारने वाले तो है नहीं। कथा का जो वस्तुतः मूल्य स्वरूप है उसको ही सुनाएंगे। तो इसमें क्या होता है, लोग कहते हैं कि महाराज जी कथा सुनते सुनते नींद आ जाती है। अब हमने कहा भैया कोई डायलॉग सुनाया नहीं तो नींद तो आ ही जाएगी। तो बाबा ने कथा सुनाने से पहले ही माता से कहा कि देखो देवी, मैं कथा सुनाऊंगा तो तुमको नींद आ जाएगी, क्योंकि हम कथा का असली स्वरूप बता रहे हैं, डायलॉग तो मार नहीं रहे हैं। तो तुम मेरी कथा सुन रही हो और मैं भगवान की कथा सुनाऊंगा, तो भगवान का नाम जैसे ही मेरे मुख से निकलेगा तो मैं समाधि में चला जाऊंगा और कथा मेरे मुख से चलती रहेगी, लेकिन मुझे पता नहीं चलेगा। लेकिन ध्यान रखना, कथा में आप जो है बीच बीच में उत्तर देती रहना कि हाँ कथा सुन रही हूं। तो बोले क्या कहना है मुझे? बोले जैसे आप लोगों ने पहले छोटे पे हम लोग थे तो हम दादी से कहानी सुनते थे, तो दादी कहती है कि जग रहे हो तो आवाज देते रहना हाँ ठीक है या ओके या जो भी सही। तो ऐसे ही महादेव जी ने माता से कहा कि देवी तुम सिर्फ ये उत्तर देते रहना हाँ स्वामी, हाँ स्वामी। हमने कोई बात सुनाई तो अब हाँ स्वामी। अब ये बात ऊपर बैठा तोता सुख वो भी सुन रहा था।
महाराज कथा शुरू की। भगवान ने जैसे जैसे कथा शुरू की, कुछ ही पलों बाद माता को नींद आ गई। अब माता तो सो गई। अब वो सुख जो था, क्योंकि तोता नकलची होता है ना, नकल बहुत जल्दी कर लेता है, तो पार्वती जी के, सती जी की आवाज में, माता रानी की आवाज में वो उत्तर देने लगा। अब बाबा कथा सुना रहे हैं, अब वो ऊपर से कह रहा, हाँ स्वामी, हाँ स्वामी, हाँ स्वामी। पूरी कथा समापन हुई और कथा समापन होते ही बाबा ने माता से पूछा, अरे देवी, कथा कैसी लगी, कैसी थी कथा? अब सती माता कहती हैं कि कथा कैसी थी, हमने तो सुनी ही नहीं। बोले सुनी नहीं? बोले क्यों? बोले मैं तो सो गई थी। बोले राम भला हो तुम्हारा, फिर सो गई। सोने के चक्कर में तो आपको कितने जन्म में मरना पड़ा, फिर भी कथा नहीं सुन पाई, क्योंकि ये कथा जो सुनेगा ना वो अमर हो जाएगा। इसीलिए माता पार्वती सती जो थी वो 107 बार मरी। भगवान ने 107 बार उनसे विवाह किया, और जब 108वीं बार भगवान ने पार्वती रूप में माता को पाया, तब उनको पूर्ण रूप से कथा सुनाई, और उस कथा को बड़े ही श्रद्धा भाव से माता ने सुना था। इसलिए पार्वती जी के बाद में भगवान भोलेनाथ ने एक भी शादी नहीं की, क्योंकि अब उन्होंने अमर कथा को सुन लिया था। इसलिए उस अमर कथा का रहस्य इस कथा में जुड़ा हुआ है। तो भोलेनाथ को शंका हुई कि देवी तुम तो सो रही थी, तो फिर ये उत्तर कौन दे रहा था, हाँ स्वामी, हाँ स्वामी। बाबा को क्रोध आया, त्रिशूल से कहा, हे त्रिशूल, प्रदक्षिणा लगाओ पूरी कैलाश पर्वत की, देखो मेरी कथा को चोरी से किसने सुन लिया है। महाराज त्रिशूल ने परिक्रमा लगाया, और जैसे ही वृक्ष पे सुख को बैठा देखा, महादेव के आके झुक करके कहा कि स्वामी गलती हो गई है कि एक वृक्ष पे एक तोता बैठा हुआ है, उसने आपकी पूरी कथा को सुन लिया है, और वही आपकी देवी जी माता रानी के जो है मुख जैसी वाणी को अपने मुख से हाँ स्वामी, हाँ स्वामी बोलता है। महाराज भोलेनाथ को बड़ा ही क्रोध आया, और ऐसा क्रोध आया कि भोलेनाथ ने त्रिशूल को उठाया और तोते को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े। तोता उड़ा वहां से। तोते ने कहा, महादेव हम पर क्रोधित? बोले आज तो बचने का कोई रास्ता नहीं। तोता भागता 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 परेशान हो गया, नारद जी मिल गए, नारद जी के चरणों में लेट गया। तोते ने कहा, प्रभु अब बचाओ। बोले आप तो बड़े बड़े उपाय जानते हैं, भोलेनाथ के क्रोध से बचाओ। नारद जी बोले, अरे क्या हो गया? बोले बाबा हम पर बड़े क्रोधित हो गए हैं और हमको जान से मारने के लिए पीछे पड़े हैं। तो बोले भाई महादेव जी अगर किसी पे क्रोधित हो जाए तो उसको तो खैर सृष्टि में कोई बचा ही नहीं सकता है, लेकिन कारण क्या था? बोले कारण तो ये था कि मैंने उनकी चोरी से कथा सुन ली। नारद जी को उपाय न सूझा। नारद जी बोले भाग यहां से। बोले तुझे कोई रास्ता नहीं मिलेगा, महादेव की गुस्सा से कौन बचा पाएगा तुझे? इस ब्रह्मांड में किसी भी देवता की इतनी हिम्मत नहीं है कि जो बाबा के क्रोध से बचा सकें। तोता भागा 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 जो है ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे शंकर भगवान तुझ पर क्रोधित, मैं नहीं जा सकता उनके सामने। उनके सामने तो जो आया, कहीं तीसरा नेत्र खुल गया तो वो तो कामदेव की तरह हमें भी भस्म कर देंगे। फिर नारद जी ने देखा कि तोता बहुत परेशान हो रहा है, तो नारद जी को उपाय सूझ गया। नारद जी ने कहा, अरे तोता सुन, अब तू एक ही जगह जा सकता है जहां तू बच सकता है। बोले कहां? बोले पृथ्वी पे चला जा। बोले वहां पर कोई न कोई ऋषि मुनि ऐसा मिल ही जाएगा कि तुझे बचा लेगा। महाराज तोता पृथ्वी पर भागा भागा आया तो वेद व्यास जी जो हैं, वेद व्यास जी की जो कुटिया थी, वहां पर वेद व्यास जी की जो पत्नी थी, वेद व्यास जी तो स्नान करने हुए नदी के पास गए हुए थे, तो वो सुबह सुबह उठी तो जम्हाई ले रही थी। जैसे ही जम्हाई ली उन्होंने मुंह खोला तो तोते ने सोचा बचने का तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, छोटा सा स्वरूप करके और उन ऋषि की पत्नी के पेट में चले जाके उदर में समा गया। छोटा सा स्वरूप करके पेट में चला गया, गर्भ में
शंकर भगवान ने देखा कि ऋषि की पत्नी के गर्भ में चला गया। बोले देखते हैं कब तक नहीं निकलेगा। शंकर भगवान वेद व्यास जी के दरवाजे के बाहर त्रिशूल गाड़ के बैठ गए। बोले जब तक ये तोता बाहर नहीं निकलेगा इस ऋषि पत्नी के गर्भ से, तब तक मैं यहां प्रतीक्षा करूंगा। अब सुखदेव जी जो गर्भ में घुस गए हैं तोता बन के, वो भी कह रहे हैं कि महादेव तुम चतुर चालाक हो तो हम भी बहुत होशियार हैं, हम भी 9 महीने तक नहीं निकलेंगे, इस माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहेंगे। भगवान कहते हैं अगर ये 9 महीने तक निकलेगा तो मैं भी 9 महीने तक यहाँ बैठा रहूंगा। अब अंदर से सुखदेव जी कहते हैं कि बोले बाबा तुम 9 महीने इंतजार कर लो, 10 महीने कर लो, अब तो मैं संकल्प लेता हूं कि 16 साल से पहले मैं निकलूंगा ही नहीं। अब महादेव बाबा के पास में बहुत काम है, 16 साल तो नहीं बैठे रहेंगे वहां पे। अब बाबा वहां दरवाजे पे बैठे 9 महीने का इंतजार करते हैं कि भाई किसी स्त्री के गर्भ में गया है तो ज्यादा से ज्यादा 9 महीने या 10 महीने। इधर वेदव्यास जी आए। वेदव्यास जी ने देखा कि महादेव मेरे घर के दरवाजे पे, अरे खुशी की मारे नाचने लगे। बोले बाबा मेरे द्वार पे आके ऐसे बैठे हैं, इनकी भक्ति करते करते युग बीत जाते हैं तब जाके इनके दर्शन होते हैं। आज तो ये बिना बुलाए आ गए, वो भी त्रिशूल गाड़ के बैठ गए, इसका मतलब लंबे समय तक बैठेंगे हमारे द्वारे पे। लेकिन आंखों में क्रोध को देखा तो वेदव्यास जी को भय हुआ कि बोले कुछ गड़बड़ है। गए प्रणाम किया, बोले महादेव प्रभु आप कैसे पधारे और आपके आंखों में ये क्रोध किस लिए। अब देखिए महादेव जी कहते हैं कि बोले देखो वेदव्यास जी, मेरा एक दुश्मन है, उसको मारने के लिए मैं दौड़ा दौड़ा कैलाश से तुम्हारे द्वार तक आया हूं, लेकिन तुम्हारी पत्नी के गर्भ में वो प्रवेश कर गया है। वो 9 महीने बाद में तुम्हारी पत्नी के गर्भ से निकलेगा, तब मैं उसे मार के संकल्प अपना पूरा करूंगा। वेदव्यास जी ने पूरा कारण पूछा, कारण बताया महादेव ने, तो वेदव्यास जी हंसने लगे। बोले अरे महादेव, बोले हमने तो सही सुना था कि संतों ने कहा है कि क्रोध में बुद्धि व्याग्र हो जाती है, अर्थात क्रोध में व्यक्ति पागल हो जाता है। बोले बाबा आप भी पागल हो गए हो। महादेव बोले अरे कैसी बात करते हो, पागल बता रहे हो मुझे। बोले हाँ बाबा पागल ना बताऊं तो क्या बताऊं। बोले कैसे। बोले आपकी कथा को चोरी से एक तोते ने सुन लिया। कौन सी कथा, कौन सी कथा सुनी। अमर कथा। अमर कथा को जो सुन लेता है वो क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। बोले बाबा आपकी बुद्धि कहां चली गई, जब तोते ने अमर कथा सुन ली वो तो अमर हो गया, तो कैसे मारोगे उसे। मान लिया आप भगवान हैं, आप मार देंगे, आप मार सकते हैं, आप में सामर्थ्य है मार देने का, लेकिन सोचो जग में कितनी हंसाई होगी। लोग कहेंगे कि बाबा रोज ढिंडोरा पीटते थे कि मेरी अमर कथा सुन के लोग अमर हो जाते हैं, और तोते को मार दिया तो लोग हंसेंगे कि बाबा कितना झूठ बोलता था कि अमर कथा सुन के लोग अमर हो जाते, तोता तो मर गया। इस तोते को मार दोगे बाबा तो या तो आपका वचन झूठा हो जाएगा, आप झूठे हो जाएंगे कि आपकी अमर कथा से अमर हो जाता है व्यक्ति, और आपने अगर इसको मार दिया तो अमर कथा झूठी हो जाएगी, और अगर नहीं मारा तो आपका संकल्प टूटेगा। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि संकल्प तोड़ सकते हैं लेकिन अमर कथा को झूठा नहीं होने देंगे। इसीलिए भागवत ये सत्यवाणी है, इसीलिए इसको कभी मिथ्या नहीं समझना चाहिए। महाराज भोले बाबा ने अपना पश्चाताप किया, अपने वचन को तोड़ा, और वहां से सुखदेव जी को ऋषि पत्नी के गर्भ में ही आशीर्वाद देके गए कि तू बड़ा ही नैष्ठिक ब्रह्मचारी योगी तपस्वी बनेगा, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूं, और तू जगत का कल्याण करने वाला होगा, तू समस्त सृष्टि में समस्त जो है सृष्टि के एक एक प्राणियों के उद्धार करने के लायक होगा, ऐसा वचन दे करके बाबा कैलाश को चले गए। बोलिए शंकर भगवान की हर हर महादेव।
बाबा ने लोक कल्याण की भावना का आशीर्वाद दे दिया। सुखदेव जी माता के गर्भ में 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, 1 साल हो गई, 5 साल हो गई, 10 साल हो गई, 13 साल हो गई, 15 साल हो गई। महाराज 16वीं साल चल रही तो माता ने वेद व्यास जी से कहा कि ये बालक तो गर्भ से निकलना ही नहीं चाहता है, मैं बड़ी परेशान हूं, घर के काम भी करने हैं, इस गर्भावस्था में इस पेट को लेकर के मैं घर का कैसे काम करूंगी। स्वामी कुछ कृपा कीजिए कि ये बच्चा बाहर निकल आए। वेद व्यास जी ने निवेदन किया कि अरे पुत्र तुम बाहर आओ निकल के। अब सुखदेव जी पेट में ही गर्भ में ही बैठे बैठे जवाब दे रहे हैं अंदर से, बोले ना 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 मैं बाहर नहीं आऊंगा। अरे बाहर में आऊं तो ये संसार, ये जगत, ये जो दिखावा है, ये छलावा है, ये मुझे ग्रस्त कर लेगा, डस लेगा। ये संसार जो है ना, ये माया है, इस माया से मैं दूर रहना चाहता हूं। गर्भ में हूं तो ईश्वर की शरण में हूं। गर्भ में, मां के गर्भ में बच्चे की रक्षा कौन करता है? ईश्वर। वहां तो ऑक्सीजन भी नहीं होती है। अब बहुत निवेदन करने के बाद में वेद व्यास जी ने वचन दे दिया कि जाओ तुम जन्म लेके बाहर आओ, तुम्हें कोई माया नहीं सताएगी। जब ऐसा वचन दिया तो 16वीं साल में सुखदेव जी का जन्म हुआ। सुखदेव जी का जन्म हुआ तो 16 साल की अवस्था के सुखदेव जी। आपने सुना होगा कि कोई बच्चा 9 महीने का है, कोई 10 महीने का है, कोई 11 का हो सकता है, लेकिन 16 साल के सुखदेव जी पैदा हुए। अब सुखदेव जी पैदा हुए तो माया से मुक्त सुखदेव जी, माया उनको छू नहीं सकती है। जैसे भगवान को नहीं छू सकती है, वैसे ही माया सुखदेव जी को छू नहीं सकती है। सुखदेव जी जन्म लेते ही पावन तीर्थ धाम नैमिषारण्य हेतु प्रस्थान कर गए। नैमिष नाम सुना है? नैमिष सुना है ना? सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लखनऊ के पास में, जहां पर भगवान की कथा का सबसे पहले व्यासपीठ लगाई गई थी। महाराज उनके पिता सुखदेव जी के कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी, उनको पुत्र मोह हो गया और बोले अरे बेटा तुम कहां जाते हो, वापस आओ लौट के। अभी अभी तो तुम पैदा हुए और अभी अभी अपने पिता को छोड़ के जा रहे हो। सुखदेव जी के पीछे पीछे दौड़ने लगे, बोले अभी अभी तुम्हारा जन्म हुआ है, अरे मैंने तो पुत्र का मोह भी नहीं देखा, अभी तो तुम्हारा जन्म संस्कार भी नहीं किया और तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। अभी तो हमने पुत्र का स्नेह भी प्राप्त नहीं किया, अभी मत जाओ, अभी मत जाओ। तो उनकी तरफ से वृक्षों ने उत्तर दे दिया कि हे पिताश्री, इस मरणशील संसार में कौन किसका पुत्र और कौन किसका पिता? ये चक्र है जो चलता रहता है। आप श्रेष्ठ ऋषि ब्रह्म ज्ञानी हैं और फिर भी मोह में फंस रहे हैं। ममता का त्याग कीजिए। मानव सेवा संघ आश्रम वृंदावन, वहां के जो हमारे ब्रह्मलीन पूज्यपाद प्रज्ञा चक्षु संत स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज जी, वो ममता और मोह पर कितनी सार्वभौमिक सत्यता के साथ में बात करते थे। उनकी आज भी साहित्य लोग पढ़ते हैं। पूरे भारत में उन परम विरक्त संत के साहित्यों को लोग पढ़ करके मानवता से सिद्ध अपनी वाणी को अपने भीतर उतार करके स्वामी जी की वाणी को और अपने आप को महान बनाने का प्रयास करते हैं। स्वामी जी बताते हैं अपने साहित्यों के माध्यम से कि शरीर सृष्टि रूपी सागर की एक बूंद है, और जब एक बूंद हमारी हो नहीं सकती तो सागर हमारा कैसे हो सकता है। इसलिए ये शरीर जो है, इस शरीर की ममता जो है वो व्यक्ति को आसक्ति में फंसा देती है। ममता के नाश से समता की अभिव्यक्ति स्वतः होती है। ममता तो साधक को सेवा से विमुख कर देती है। ममता साधक को सेवा से विमुख कर देती है, क्योंकि ममता रहेगी तो सेवा नहीं कर पाएंगे।
महाराज शांत और मौन होकर के एकांत में अपने निज ज्ञान के प्रकाश में अनुभव करो कि क्या किसी भी जीवन में कुछ भी अपना है, कुछ भी अपना है। एक बार विचार करके देखो, आत्मनिरीक्षण करके देखो कि संसार में अपना क्या है। वृंदावन के वो नैष्टिक ब्रह्मचारी संत हुए हैं ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी शरणानंद जी महाराज। मानव सेवा संघ उनका केंद्र स्थान है वृंदावन में। वो बताते हैं, उनकी एक बहुत अच्छी शब्दावली है, भजन भी है, लेकिन भजन के स्वरूप में हम नहीं गाएंगे। वो कहते हैं कि मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। मतलब ये तन भी हमारा नहीं, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। मतलब अपने पास जो है वो भी किसी और का, धन भी किसी और का दिया हुआ है। लेकिन मनुष्य के भीतर क्या है? मैं मेरा ये कहने वाला मन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। अपना करके संसार में कुछ नहीं है। ये जो भी दिख रहा है ना, वो सब एक भ्रमित करने वाला दृश्य है। हम उस दिव्य दृष्टि से देख नहीं सकते हैं ना, इसलिए हमको ये संसार दिखाई देता है, यही जीवन दिखाई देता है। महाराज, इस संसार में अपना करके कुछ नहीं है। और जब ये बात हम समझ लेंगे तो हमें किसी से भी मोह नहीं रहेगा, आसक्ति नहीं रहेगी। इस प्रकार से जब नैष्टिक ब्रह्मचारी सुखदेव जी महाराज वहां से अपने पिता को ज्ञान भरी बात कह करके आगे बढ़ने लगे, और वो कहां जा रहे हैं? नैमिष क्षेत्र में। तो वहां पे एक आधा श्लोक गाया गया, वरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम। महाराज, इसी की पूर्ति करते करते सुखदेव जी नैमिष धाम पे पहुंचे। नैमिष वो तीर्थ स्थान है हमारे इस सत्य सनातन का, जहां से कथाओं का आरंभ हुआ। हम लोग घरों में सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना, लीलावती कलावती वाली, वो कथा भी वहीं से निकली हुई है। उसी में अमर कथा का महत्व बताया जाता है। इस प्रकार से नैमिष तीर्थ में व्यासपीठ के परम विद्वान वक्ता, जहां पर सूत जी महाराज भगवान की कथामृत का रसास्वादन 88,000 साधक ऋषियों को सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? साधक ऋषियों को। और उन ऋषियों के एक लीडर हैं वहां पे, सुप्रीमो, जिनका नाम है शौनक ऋषि जी। शौनक ऋषि जी इनको कथा सुना रहे हैं सूत जी महाराज। अब आप कहेंगे कि अभी सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने वाले थे, ये सूत जी महाराज कहां से आ गए? ये सूत जी महाराज जो है ना, ये उस स्थान पर कथा सुना रहे थे, लेकिन सूत जी महाराज की हत्या हो जाती है। इसलिए सूत जी महाराज के बाद में जो कथाओं का प्रचलन आगे बढ़ाया, वो उनके पुत्र ने बढ़ाया। उनके पुत्र का नाम था उग्रशर्वा। सूत जी महाराज का असली नाम सूत जी महाराज नहीं था। सूत जी महाराज का असली नाम था रोमहर्षण। रोमहर्षण का मतलब होता है कि जो व्यक्ति जब अपने मुख से भगवान की कथा सुनाता है तो सामने बैठे हुए व्यक्ति का रोम रोम हर्षण कर जाता है, रोम रोम हर्षित हो जाता है। उस व्यक्ति को रोमहर्षण कहते हैं, लोमहर्षण कहते हैं। सूत जी महाराज का नाम लोमहर्षण या रोमहर्षण है। वो एक, उनके पिता जो थे ना वो क्षत्रिय थे, और माता जो थी वो ब्राह्मणी थी। जब क्षत्रिय पिता और ब्राह्मण माता के गर्भ से जो बच्चा होता है ना, उसको सूत कहते हैं, सूत पुत्र। इसलिए सूत जी फेमस हो गए। नाम तो उनका रोमहर्षण है। जैसे लोग हमसे कोई महाराज जी कह देता है, नाम नहीं लेते हैं। पंडित जी कह देते हैं, नाम नहीं लेते हैं। तो ऐसे ही करके जैसे पंडित जी कह देते हैं, उनका नाम तो कुछ और होगा ना। या हम प्रधानमंत्री कह देते हैं, नाम तो कोई और होगा ना।
ऐसे ही हम लोग इंद्र इंद्र कहते रहते हैं, इंद्र भी अलग अलग लोग हैं, तो पद हो जाता है, लोग किस भाषा में हमें पुकारते हैं। तो महाराज नैमिषे सूत मानीषिनम विभाध्याय महामहितम कथामृत रसा स्वाद कुशल शौन को ब्रवरीत। भगवान की अमृतमय कथा को यहाँ पर सूत जी महाराज शौनक ऋषि को सुना रहे हैं। भागवत कथा व्यासपीठ के वक्ता के रूप में सूत जी महाराज जो क्षत्रिय पिता के संतान हैं, बड़े ही विद्वान हैं, व्यासपीठ से बैठ करके वो पुराण कथा वाचन के अधिकारी बने। वैसे कथा केवल भागवत कथा का अधिकारी बने वो सुनाने के, वेदों के नहीं बने थे, क्योंकि वो सूत पुत्र थे ना, क्षत्रिय पिता के बालक थे, इसलिए उनको भागवत कथा करने का अधिकारी तो बनाया गया क्योंकि विद्वान थे, लेकिन वेदों के लिए नहीं उनको बिठाया गया, वेदों से उनको दूर रखा गया, लेकिन वेद भी उनको कंठस्थ याद थे। महाराज इस प्रकार से सूत जी महाराज शौनक ऋषि जी को जहां कथा सुना रहे हैं, वहीं उसी स्थान पर सुखदेव जी महाराज प्रस्थान करते हैं। उस समय शौनक ऋषि ने सूत जी से 6 प्रश्न किए थे। इन 6 प्रश्नों में सभी एक एक प्रश्न जो था लोक कल्याणकारी था, और सबसे श्रेष्ठ उसमें तो ये था कि भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी। महाराज मानव जगत का कल्याण कैसे हो, ये भावना थी उस समय। और विशेष रूप से शौनक जी ने एक निवेदन किया कि हे प्रभु सूत जी महाराज, आप हमें ऐसी कथा सुनाइए कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समः प्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनक जी सूत जी से कहते हैं और निवेदन करते हैं कि भगवान इस कलयुग के जीव जो है ना बड़े ही दुष्ट हो चुके हैं, आसुरी भाव को प्राप्त हो गए हैं, सर्वांश में दुखी हो रहे हैं। उनके लिए श्री कृष्ण की प्राप्ति का सबसे सरल साधन क्या है वो बता दीजिए। अब देखिए शीघ्र फलदायी साधन पूछा गया, क्योंकि श्री कृष्ण की प्राप्ति का सबसे शीघ्र फलदायी साधन जो बताया गया वो ये भागवत महापुराण ही बताया गया है। लेकिन शीघ्र का, भगवान की प्राप्ति शीघ्र नहीं होती है। आज के युग में सब लोग शीघ्र फल चाहते हैं। महीनों की कथा कौन सुनता? 7 दिवस की कथा में ही भगवान की प्राप्ति का साधन बता दिया गया। पहले तो महीनों महीनों कथा चलती थी। बताते हैं कि उस समय 9 महीने तक कथा चली थी, फिर बाद में दूसरी बार कथा हुई तो 6 महीने तक चली थी। 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, और आज के समय में 4 घंटे भी कथा सुनना भारी पड़ जाता है लोगों को। उस समय 9 महीने कथा चली। महाराज इस प्रकार से 7 दिवसीय भागवत कथा मानव को सौंप दी, और शौनक जी का जो प्रश्न था वो सर्व कल्याणकारी था, इसलिए उस प्रश्न को बड़ा ही उत्तम प्रश्न माना गया। हमारे प्रश्न प्राय व्यक्तिगत ही होते हैं कि महाराज जी हमारे बेटे का विवाह नहीं हो रहा है, हमारी बेटी की नौकरी नहीं लग रही है, हमारे नाती नहीं हो रहा है, हमारा मकान नहीं बन रहा है। सब लोग अपने अपने हित के तो प्रश्न करते हैं, लेकिन जगत के कल्याण का प्रश्न कोई नहीं करता है। कभी हमारे मन में ऐसा भाव आया कि यार ऐसा हो भगवान की कृपा से कि हमारे पड़ोसी हैं इनको भी BMW मिल जाए, हमारे बगल वाले पड़ोसी हैं उनका जो है बंगला बन जाए। दूसरों के लिए कोई नहीं सोचता है, लेकिन यहां पर शौनक जी ने समस्त जगत के कल्याण के लिए ये भाव रखा कि आप ऐसी कथा सुनाइए कि सभी व्यक्ति को भगवान कृष्ण की शीघ्र प्राप्ति हो जाए। ऐसे भाव को रखने वाले शौनक जी भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। महाराज इस प्रकार से कथा में अभी आगे बढ़ते हैं। यहां पर
सूत जी महाराज ने एक बहुत बढ़िया ही श्लोक में ये बताया कि भगवान की प्राप्ति का साधन क्या है। सूत जी कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। सूत जी महाराज ने क्या बताया? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। हे शौनक जी, काल रूपी सर्प का ग्रास अर्थात भोजन बन रहे प्राणियों के दुख के सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्राप्त कर बार बार जन्म मृत्यु के भय से मुक्त होकर विविध प्रकार के कलेशों से पीड़ित जीव के लिए एकमात्र देवीय संपन्न ज्ञान और प्राप्त विवेक के प्रकाश को प्राप्त कराने वाली पूर्ण निहित श्रीमद् भागवत कथा ही है और कुछ नहीं है। सिर्फ भागवत कथा और कोई साधन नहीं है। बोले महाराज, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवेत। बोले ऋषि शौनक जी, जन्म जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं तब जाके श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने का भाग्य उदय होता है। उससे पहले न जाने कितने मनुष्य रूप में जीवन मिलता है, लोग कथा नहीं सुन पाते हैं। कितने लोग तो इतने दुर्भाग्यशाली होंगे कि इस पावन पवित्र प्रांगण के इस रोड के पास से ही निकले चले जा रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है। कई लोग तो ऐसे होंगे कि मंदिर में दर्शन करते और हुई हुई वापस हो जा रहे होंगे, उनको क्या पता कि भागवत क्या है। लेकिन ये सौभाग्य आप सब लोगों को मिला जो आप बैठे हैं, हर किसी को नहीं मिलता है। अब आप समझिए कि जब मनुष्य के जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदय होता है तब ये भागवत कथा मिलती है, तभी इसका फल प्राप्त होता है। तो ये ऋषियों ने हमें कथा दी है, तो आप इस सबको प्रचार या प्रशंसा मत समझना। ये भागवत कथा की प्रशंसा नहीं है, ये महानता है। ऋषियों को कोई प्रचार करने का कोई व्यापार थोड़ी नहीं करना।